भी ये सामर्थ्य दी हुई थी, कह रहा जा, कह रहा कोई आए, क्योंकि अब्राहम सुसमाचार बांटता फिरता था, लूत ये पाप है, ये पाप नहीं करना, लूत ये पाप है, ये पाप नहीं करना। वो बताता फिरता था कि अपने लोगों को, अगर आज भी आप परमेश्वर के लोग अगर आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को पाप से दूर होने का तरीका बताएं, कि यीशु मसीह की वो सामर्थ के बारे में बताएं। मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी बंधन होगा, आपका बच्चा, आपका पति, आपका परिवार कैसा भी बंधन में होगा, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की सामर्थ आज रात उसके अंदर काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम करेगी, उसकी हड्डियां चंगी हो जाएंगी। आज परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, इसी समय आप आजाद हो जाएंगे। मतलब ये छुटकारा लेना है तो आपको फैसला लेना है। पौलुस सुसमाचार देने वालों का कह रहा के पिता था। मैं कह रहा हूं कि वो सुसमाचार सुनाता था, लेकिन उसके साथ ही उसके साथ कह रहा कि बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक जगह पर पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस पहले शाऊल था और वो पहले लोगों को मारता था, पीटता था, किनको, जो यीशु मसीह का नाम लेते थे। लेकिन उसी समय जिस दिन किसी व्यक्ति ने उसको समाचार दिया और उसी समय उस व्यक्ति ने उसको मारा, पौलुस शाऊल ने जब उस समय उस व्यक्ति को मारा तो उसी समय यीशु मसीह की सामर्थ कहता उसके सामने आकर खड़ी होगी। यीशु मसीह खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वो अंधा हो गया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपका कोई दुश्मन हो सकता है कोई आज आपसे नफरत करता हो, लेकिन एक बार हिम्मत करके दम दिखाकर उसको समाचार सुना देना। बेशक वो आपको मार दे, बेशक वो आपको जेल में डाल दे, लेकिन आपने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, कह रहा है जो काम नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। याद रखना, स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं है ये लोगों के घर तक जाने का। कह रहा है कि यीशु मसीह के आने से पहले, कह रहा है जिस व्यक्ति ने, कह रहा है एक किसी अपने पड़ोसी के घर में, रिश्तेदार के घर में, दुश्मन के घर में ये सुसमाचार सुना दिया कि यीशु ही परमेश्वर है। याद रखना, यीशु बीमारियों से आजाद करता है, यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, यीशु ने ही आपको चंगा कर सकता है। अगर आप नफरत में हैं, अगर आप पाप में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप किसी बंधन में हैं, तो आज यीशु ही आपके पास आएगा और आपको आजाद करेगा। लेकिन पौलुस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन शाऊल के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शाऊल गुस्से वाला आदमी था, गर्दनें काट देता, डंडे से मार देता, जेल में बंद कर देता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने, धन्यवाद करता हूं उसका, उसने जाकर सुसमाचार सुना दिया और उसी समय क्या हुआ, वो आजाद हो गया। और उसी समय उसने उसको मार तो दिया, जेल में तो बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद सुसमाचार की पावर उसके सामने आ गई और उसी समय वो व्यक्ति कह रहा है कि शाऊल ना रहा, पौलुस बन गया। और उसी समय एक व्यक्ति ने उसके ऊपर हाथ रखा और जब उसने प्रार्थनाएं की रो रो कर, जान गया था वो कि यीशु ही परमेश्वर है। कहता मैं अंधा क्यों हुआ, क्योंकि ये मुझे सुना रहा था। कह रहा यीशु क्यों आया मेरे सामने, क्योंकि मैंने इसके लोगों को पीटा और मैंने इसके लोगों की बात नहीं सुना, यीशु की बात नहीं सुना। कहता इसका मतलब, कहता कि यही है जो आज मेरी आंखें खोल कर जा रहा है, वो सुसमाचार की पावर है। याद रखना, अगर आप बार बार अपने पति को समझा रहे हो, अपने बच्चे को बार बार समझा रहे हो, ब्लू फिल्म मत देख, अरे बेटे गंदी बातें मत सुन, अरे बेटे शराब पीने लगे, आप चिंता में, आप परेशानी में, आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें। मैं कह रहा हूं कि अपने घर में या बाहर सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, वो आपके बेटे की आंखें खोल देगा, आपके परिवार की आंखें खोल देगा। कह रहा आंखें बंद कब करता है परमेश्वर, कह रहा जब आप सुसमाचार सुनाना बंद करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, जब आप चर्च आना बंद करते हैं, जब आप प्रार्थना करना बंद करते हैं। कह रहा पतरस कब गिरा, कहता है कि जब उसने अपनी प्रार्थना कमजोर कर दी थी। याद रखना, जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तब आपकी मुसीबतें आती हैं। कह रहा कि अगर तालाब में पानी है, खड़ा है, कह रहा कि मच्छर उस पर नहीं मच्छर उस पर बैठते हैं, लेकिन अगर पानी चलने लगे मच्छर नहीं बैठ सकता। याद रखना, समस्याएं जब आती हैं जब आप कहते हैं कि परमेश्वर के सुसमाचार से लग जाते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, गवाहियां देना बंद कर देते हैं। कह रहे कि हमने तो पिछले साल दिया था पड़ोसियों में, हो गया, लेकिन अगर ये पड़ोस हो गया तो आप चलते फिरते कहीं भी जा सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए कह रहा है कि अंत तक तेरे साथ रहूंगा। वो कह रहा है ये मेरा प्रिय बेटा है। उसने यीशु मसीह को देखा और उसको कहा, कह रहा है इसने जो फैसला लिया है, कहता है ये मेरा प्रिय बेटा है। एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूं कि सच्ची गवाही, एक लड़का लड़की शराब पीने लगे, एक औरत के दोनों बच्चे लड़का लड़की थे और उसी समय वो शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, कभी किसी गर्लफ्रेंड को, कभी बॉयफ्रेंड को, मतलब उसके बच्चे पाप में पड़ गए। और उसी समय जब वो पाप में पड़े तो गलत काम करने लगे तो वो लेडीज रोने लगी। मैं एक बार ऐसे चंडीगढ़ में प्रचार कर रहा था और उसी समय प्रचार करते करते मैंने कहा आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप समस्या में कैसे भी हैं, लेकिन परमेश्वर के अगर आपने उस सच्चाई को जान लिया तो आप लोगों तक पहुंचाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर प्रॉब्लम्स को खत्म करते चले जाएंगे यीशु के नाम में। उस औरत ने ये बीड़ा डाल लिया और एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का बीमार पड़ा, वो पीजीआई में चला गया और उसी समय डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। जब उसको जवाब दिया तो वो उसी समय उसको ये बात समझ में आ गई और वो जाकर लोगों के घर सुसमाचार सुनाती। 4 बजे तक हॉस्पिटल रहती, 4 बजे के बाद 6 बजे तक वो लोगों के घर गेट पर सुसमाचार रखकर आ जाती। कोई उठाए ना उठाए, कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो पर्चे लेती हमारे चर्च के पंपलेट और जाकर लोगों के घर के बाहर रख देती। और जब उन्होंने रखा तो उसके बाद कह रहा कि 1 महीने के अंदर डॉक्टर कहने लगा, कहता तेरा लड़का 1 महीने में 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? हालेलुया।
कह रहे वेंटिलेटर पर था, 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? कहता है कि उसने कहा यीशु है। हालेलुया। तो इसी समय यीशु की सामर्थ से वो जिंदा हो गया, यीशु की सामर्थ से वो खड़ा हो गया, वो छुट्टी हो गया उसका। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, अगर आपको कोई खाना दे और आप उल्टा जब किसी से कोई आपसे खाना मांगे आप उसको ना दें, तो इसका मतलब आप स्वार्थी लोग हैं। तो अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, अगर आपको सच्चाई का पता लग गया यीशु ही परमेश्वर है कि लोग पाप करने वाले लोग नरक में जाएंगे, अगर वो कह रहा कि अगर सत्य का मार्ग पहचानने वाले लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो न्याय परमेश्वर करेगा। ये चीजें आपको बतानी। आप एक किसान बनकर सेवा करो। मैं कह रहा हूं कि आप बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, लेकिन याद रखना आप धरती पर एक किसान हो। और जिसमें आपको बीज बोते चले जाना यीशु मसीह का, आपको गवाहियां देते चले जाना, सुसमाचार। अरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस घर में आके प्रार्थना करना। मेरा एक स्टाइल है, मैं जाता हूं तो मैं इसी समय सुसमाचार सुनाता चला जाता हूं। कार में जाता हूं टोल टैक्स वाले को, अब तो मैं खैर नहीं करता, लेकिन चर्च में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन पहले जब मैं विश्वासी था, मैं जगह जगह सुसमाचार फिल्म एक्टरों के पास उसके गेट पर रखा रहा था, मंत्री के गेट पर रखा रहा था। लेकिन आज मेरे बारे में बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। कहता है कि सुसमाचार का दम नहीं है। किसी एक्टर के घर जाओ, किसी मंत्री के घर जाके सुसमाचार देकर आओ। लालू को ऐसे दिया था हेलीकॉप्टर में। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये क्या है? यहाँ कोई नहीं जा सकता। मैं पुलिस वालों के बीच में निकल कर गया था वहां पर। मैंने कहा ये ले, मैं जजों को सुसमाचार देकर आया हूं। मैंने एक से एक बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार दिया। मैं जानता हूं सुसमाचार की पावर। मैं जानता था कि अगर मैं ये दे आऊंगा किसी को, तो परमेश्वर मेरे ऊपर अभिषेक को बढ़ाएगा। और पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर अभिषेक को बढ़ाया। 3 साल से मैं विश्वासी था, लेकिन 1 साल से पास्टर था, लेकिन कोई अभिषेक नहीं था मेरे ऊपर। लेकिन जिस दिन मैंने सुसमाचार की सामर्थ को समझा और मैं जा जाकर लोगों को सुसमाचार, तो मैंने कहा बीज बोना है बस, बीज बोना है बस। और परमेश्वर ने मेरे से इतना खुश हो गया। और जिसमें परमेश्वर ने एक रात मुझे कहा, कहता जा बेटे, मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा बेटे, करा तेरे ऊपर करा के वर्ल्ड में, कहता है ऐसी अनॉइंटिंग दूंगा, कहता है कि लोग हिल जाएंगे यीशु के नाम में। और परमेश्वर की सामर्थ है ये, परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों को बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं आज? भागते फिरते हैं। मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, सही गोस्पल बांटता हूं। आज लोग भागे फिरते हैं कि मैं इस पास्टर से हाथ रखवा लूं, उस पास्टर से हाथ रखवा लूं, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाएगी, अनॉइंटिंग आ जाएगी। नहीं आएगी आपके ऊपर अनॉइंटिंग जब तक कहता है कि आप घर घर में जाकर सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। आप जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं आप जॉब करते हैं, अरे आप जॉब करते हैं, पोछा मारते हैं, मैं कहता हूं मैं देता हूं आपको 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, आओ। मैं कह रहा हूं आप ही के चंदे से दे रहा हूं। लोग कहते हैं ले हैंड करता है, पैसे लेता है, लोगों से पैसे मांगता है। आप पूछो मेरे पास कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों को सैलरी देता हूं। आप आओ, सुसमाचार सुनाने वालों को मैं देता हूं। अगर आपके पास काम नहीं है, छोड़ो उसको, परमेश्वर आपको काम देगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये धर्म बदलने की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर हुनर है। पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है, उन लोगों को आशीष देना चाहता है। अगर आपको अपने घर को संवारना है, सुसमाचार की सामर्थ को आज जान लेना है। सुसमाचार की सामर्थ अगर ये लड़की ना जानती, तो ये बंधन में से आजाद ना होती। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इसलिए कह रहे हैं कि आज बीमार हैं, समस्या में, लोग मेरे से चिढ़ते हैं, बहुत सारे कह रहे हैं जेलस करते हैं, कहते हैं इनके चर्च में फिल्म एक्टर आ रहे हैं, इनके चर्च में कोई मंत्री आ रहे हैं। अरे भाई आए क्यों ना? दम दिखाया मैंने सुसमाचार सुनाने का। तुम्हारे में से गया कोई बॉम्बे? यहाँ पर बस वीडियो में बैठकर बकवास करने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैंने जिस दिन से यीशु मसीह को जाना, एक बात कही थी, मैं परमेश्वर मैं दुनिया के लिए लड़ता फिरता था, लेकिन अब कहता है कि मैं दुनिया के लिए मैं करता फिरता था, लेकिन तेरे लिए आज के बाद मैं चाहे लड़ना भी पड़े, कुछ करना पड़े, शर्माऊंगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह मैं लज्जाऊंगा नहीं, मैं तेरे लिए सुसमाचार सुनाता चला जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि मैं तेरी तरफ ध्यान करता चला जाऊंगा, मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। कहता अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, मैं एक दिन ऐसा नहीं जाता मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, क्योंकि जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो उसी समय मुझे दर्शन होते हैं, आकाश खुला होता है और स्वर्गदूत मुझे देख रहे होते हैं, तो मैं उसी समय खुश हो जाता हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अब इस समय भी जितने लोग वचन से सुन रहे हैं, आज आकाश खुला हुआ है और आपका बाइबल खुली हुई है। याद रखना परमेश्वर का मन खुला हुआ है। अगर आज जिसने मांग लिया, इस बात का फैसला ले लिया, परमेश्वर आज रात कोई बड़ा मन आपके लिए खोलने वाला है, बड़ी मुट्ठी आपके लिए खोलने वाला है। जो आमीन बोल रहे हैं उनके लिए बड़ी मुट्ठी खोल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं आप में से कौन गया होगा सुसमाचार सुनाने? कभी गया दिल्ली? मैं कह रहा हूं मैं दिल्ली ऐसी जगह गया हूं कि मैं चोर बाजार में गया हूं, वैश्याओं के उस पर उधर साइड में जाकर मैं उधर सुसमाचार पर्चे बांट कर आया हूं। दम है मेरे अंदर। जेल में गया हूं लोगों को सुसमाचार सुनाने का। इसलिए कह रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को भी कह रहा हूं जो मेरे बारे में बोलता है, तो याद रखियो मैं परमेश्वर का दास हूं
डरता नहीं हूं मैं किसी से, लेकिन सुसमाचार की सामर्थ सुनाऊंगा और सुनाता रहूंगा। तेरे जैसे बकवास करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं तो सुसमाचार सुनाऊंगा और मेरा काम है, मैं जाऊंगा बीच में, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। जहां मुझे प्रभु कहेगा, जहां भी कहेगा मैं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आपकी जिंदगी में ये है, क्योंकि उसने मुझे ऐसी जगह से निकाला है, दलदल के कीचड़ से। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। हम भजन संहिता 103 पढ़ते, लिखा ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके उपकार को कभी ना भूलना। इसका मतलब मैंने ये बात अपने अंदर ठान ली थी। मैंने कहा परमेश्वर जो तूने मेरे ऊपर उपकार किया है मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, अगर तू ये नहीं भूलेगा, कहता जिंदगी में कहता टुकड़े मांगने वाला नहीं रहेगा। याद रखना, जो सुसमाचार सुनाता है वो कह रहा है कि कभी टुकड़े नहीं मांगता हुआ देखा मैंने। दाऊद बोलता है धर्मी जन कभी टुकड़े मांगता हुआ नहीं देखा मैंने। तो इसका मतलब कह रहा टुकड़े वो मांगता है, कारोबार उसका चौपट है, कर्जा उसका ऊपर है। कह रहा है जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के बजाय अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान देता है। कह रहा है कि आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको कह रहा है आप भी किसी के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप भी लोगों के घर जा सकते हैं। आप मौका ढूंढो, एक दिन में किसके घर जाऊं, आप बहाना ना मारें। अगर आप बहाना मार रहे हैं परमेश्वर जानता है। मैं कह रहा हूं कि आप यहीं पर बैठकर कह रहा आप हमारी मिनिस्ट्री का शेयर कर सकते हैं। यही है कह रहा कि गुरु के साथ रिश्ता बनाना, यही है प्रोफेट बजिंदर के साथ एक निजी रिश्ता बनाना। अगर मेरी चर्च का कह रहा कि आप जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का जो पंपलेट हम प्रार्थना का देते हैं आप जाकर किसी को दे देते हैं, या फिर ये शेर जो चल रहा है आप कर सकते हैं। तो लिखा यहोवा को धन्य कह और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। 100 क्या कहां से निकाल रहा है, गूगल से। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार को कभी न भूलना। भजन संहिता 103 का 1 क्या लिखा, हाँ, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हाँ, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। देखो कह रहा है कि इसके 103 के 1 और 2 में लिखा कि उसके उपकार को कभी ना भूलना। ये गूगल की निकाल रहा तू। और इसी समय परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करेगा। मत्ती की किताब हम 13 का 57 और 58 पढ़ते हैं। देखो वहां पर क्या लिखा कि जब आप सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो आपको लोग निराश करेंगे, लेकिन आप घबराना जाना। पवित्र आत्मा कहता है कि आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण जब यीशु मसीह कह रहे के लोगों के पास जब गया, हाँ इसके 13 में लिखा, हाँ इसके 57 और 58 में कि यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहा था, जब प्रचार कर रहा था, तो लोग उसको आकर बुरा बुरा बोलने लगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता है कि यीशु भविष्यवक्ता को कहता है कि घर उसके घर में और उसके देश के अलावा कहता है कहीं और उसका निरादर नहीं होता। क्लियर लिखा, कहता है कि उसके घर में और उसके देश में। मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो लिखा, सो उन्होंने उसी स्वीकार नहीं किया। फिर यीशु ने कहा किसी नबी का उस अपने गांव को और घर को छोड़कर सब आदर करते हैं। कहता है सिर्फ गांव है या आपकी गली है या आपका मोहल्ला है या आपका घर है, ये लोग आपका आदर नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप सुसमाचार की सामर्थ को अपने कंधों पर कह रहा फैसला ले रहे हो, अपने दिमाग पर कहता आज फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा, चाहे मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, चाहे मैं पढ़ता हूं, लेकिन परमेश्वर मैं लोगों को बताता चला जाऊंगा यीशु ही परमेश्वर उसने मेरी जिंदगी में क्या काम किए। अगर आज आप ऐसा करना शुरू करें, पवित्र आत्मा कह रहा कि आप किसी पापी के लिए कहता है कि प्रार्थना करना शुरू करें, आप किसी व्यक्ति से प्रेम रखें, अगर आपके अंदर ये गुण है तो पवित्र आत्मा कह रहा कहता है कि थोड़े दिन के बाद कहता है कि आप बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहता आपका सम्मान होगा, आदर होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कहता कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन होगा हमारा आदर न कर रहे हो, लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया लोग खड़े होकर मेरा आदर कर रहे थे। जब मैं गया लोग वाह कर रहे थे, चमत्कार को देख रहे थे, हैरान हो रहे थे, चमत्कार कर रहे थे। कह रहे क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ मेरे ऊपर आया हुआ था। आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप बड़ी सामर्थ लेने से पहले, बड़ी फैक्ट्री खोलने से पहले, बड़ी आशीष, बड़ा बिजनेस चलाने से पहले, आप बड़ा प्रॉफिट बनने से पहले, बड़ी पास्टर बनने से पहले आपको यीशु का चेला बनना पड़ेगा। याद रखना, एक अच्छा चेला बनना पड़ेगा, उसके गुण लेने पड़ेंगे। अगर आपके उसके गुण आपके अंदर है, फिर आप सुसमाचार सुनाने जाओ। याद रखना, कह रहा है कि सुसमाचार सुनाने तो बहुत जा रहे हैं लेकिन गुण एक के अंदर भी नहीं है, उसके कैरेक्टर में गुण नहीं है। अगर आपके ऊपर सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट है तो याद रखो आपके ऊपर गिफ्ट आ चुका है, आप जाओगे, आज सामर्थ अंदर आएगी। याद रखना, कर्जा बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि बीमारियां बाहर जाएंगी, आज मैं कह रहा हूं सामर्थ अंदर आएगी, यीशु अंदर आएगा, आज निछेड़ीपन बाहर जाएगा, आज गंदी सोच आपके अंदर से बाहर जाएगी। बस यीशु के चेले के गुण आपके अंदर होने चाहिए, एक अच्छा चेले के गुण। अगर आपने इस समय अच्छा चेला है तो वो इनकार कभी नहीं करता यीशु मसीह का। वो अच्छा चेला कौन है? वो चर्च आने से कभी मना नहीं करता, वो दान देने से कभी मना नहीं करता। अच्छा चेला कौन है?
वो कह रहा है कि वो कभी किसी से नफरत नहीं करता, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। बाइबल बोलती है प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, अच्छा चेला कभी बुरा नहीं मानता, अच्छा चेला कभी घमंड नहीं करता, अच्छा चेला नफरत नहीं करता, अच्छा चेला सब बातों को सह लेता, अच्छा चेला कुड़कुड़ाता नहीं है। इसका मतलब ये गुण है। तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है दोस्तों, आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। फिर कह रहा हूं कि वो आपको देख रहा है और इसी समय वो आशीष आज रात आपके ऊपर आना चाहती है। मैं पौलुस के बारे में पढ़ रहा था कि प्रेरितों के काम में 16 के 25 और 26 में पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो उस समय में डरे हुए थे, क्योंकि उसी समय दरोगा उनको मारने पर था। तो उसी समय जो पुलिस अफसर था उन्हें मारने पर था और वो डरे हुए थे और उसी समय क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन वो एक अच्छे चेले थे, वो लज्जाते नहीं थे, उनके अंदर गुण थे और उसी समय वो प्रेम करते थे, नफरत नहीं करते थे, झगड़ा भावना उनके अंदर नहीं थी। उसी समय उन्होंने एक काम किया, उसने कहा कि अगर हम यीशु के बारे में बताएंगे तो उसी समय ये हमारे साथ हमें इसी समय मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि ये भी एक सुसमाचार है कि कहता है हम दोनों मिलकर आज गीत गाएंगे, आज दोनों मिलकर इतना गीत गाएंगे, इतना जोर से गीत गाएंगे। कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह ने पहला जो व्यक्ति गया था वो चिंता कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि पौलुस के साथ सिलास था, वो चिंता कर रहा था, लेकिन सिलास जो है, पौलुस जो है सिलास को समझा रहा था। कहता है अबे बेवकूफ, तुझे हमें यहां पर परमेश्वर ने जेल में क्यों डाला है? कहता सुसमाचार सुनाने के लिए डाला है। कहता कि सुसमाचार कैसे सुनाए, तो मार देंगे, हमें यीशु से नफरत करते हैं। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, आज हम दूसरे स्टाइल से सुनाएंगे। कहता क्या? कहता आज हम गीत गाएंगे, मंड कर गीत गाएंगे। उन्होंने तबला बजाया, मंड कर गीत गाया और सारे लोग गीतों को पसंद करने लगे और इधर उधर देखने लगे। और जैसे जब गीत गाए गए उसी समय एक बिडोल हुआ और उसी समय भूकंप ऐसा आया और उसी समय बंधन लिखा कि वो जेल के ताले टूट गए। हालेलुया। और उसी समय टूट गए, क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहे थे। आपका वर्शिप करना कह रहा किसी मोहल्ले में सुसमाचार सुनाना है। मैं कह रहा हूं कि आपका गीत गाना आपका कह रहा है कि बंधनों को तोड़वाना है। आप जब गीत गाते हैं, आप जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि सुसमाचार सुनाते हैं। आप फेसबुक पर आप गीत गा रहे हैं, आप फेसबुक पर आप कह रहे हैं कि वीडियो भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप बैठे हैं सुसमाचार सुना रहे हैं। आप कॉपी पर लिखकर कह रहे हैं यीशु ही परमेश्वर है, किसी बीमार को हॉस्पिटल में जाकर सुसमाचार दे रहे हैं, आप बता रहे हैं चर्च के बारे में। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपके लिए आज रात सामर्थ को पैदा करेगा। आपके घर में एक सामर्थ वाले स्वर्गदूत आएंगे आज रात आपके घर में। घर बैठकर आज मैं कह रहा हूं शेयर करके देखो, चर्च आकर देखो। मैं कह रहा हूं कि 52 दिन में आपकी हिस्ट्री बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन बस आज आपको यह समझना है यीशु मसीह ने क्यों आकर बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो जानता था, कहता कि मुझे ये प्रक्रिया करनी जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर की सामर्थ लेना है तो परमेश्वर की सामर्थ बिना बपतिस्मा लिए किसी के ऊपर नहीं आती। याद रखना, जब उसने उस आज्ञा को माना और उसके बाद परमेश्वर ने उसको पावर दिया तो उसी समय कह रहा है कि इस बात को पावर इसलिए दी थी उसको परमेश्वर ने कि तेरे को खाने पीने के लिए नहीं दी, तेरे को बिजनेस करने के लिए नहीं दी, तेरे को ये पावर दी है, कह रहा है थोड़ा मारने के लिए नहीं दी, काम करने के लिए नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा बड़ाई का काम जितना माँ बाप मैंने करना था कर लिया, कहता मेरे पर सामर्थ आ गई है। कहता कि अब मैं चला। तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर सामर्थ आ गई, याद रखना आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आपको कह रहा बिजनेस में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में कहता आप संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आज रात के बाद संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर से संभाल कर रखेगा। याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ धोखा नहीं होने देगा। बोलो अपने हाथों को उठाओ और आप बस आज फैसला ले लो कि इस समय परमेश्वर मैं वर्शिप करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं पर्चे बांटूंगा, मैं गवाहियां दूंगा, शेयर करूंगा। बंधन से बाहर आने का रास्ता बता रहा हूं आपको। आज कैसा भी बंधन हो, गरीबी का, बीमारी का, समस्या का, लेकिन आज कह रहा है कि आज से मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं भी आज से पवित्र आत्मा बड़े बड़े कामों को करूंगा, आज से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करूंगा। मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा जी, आज मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा, मेरे लोगों को सामर्थ दे आज। जो इस समय पवित्र आत्मा बिहार से, यूपी से, लुधियाना से, मेरे पिता पवित्र आत्मा गुजरात से, इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पवित्र आत्मा जी, कनाडा से, मलेशिया, सिंगापुर से पवित्र आत्मा, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी देख रहे हैं, आज इन्हें बड़ी सामर्थ से रिलीज कर दे यीशु के नाम। वो अनॉइंटिंग इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी, कि सच में सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर भविष्यवाणी का वरदान उतरे, सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर हीलिंग का वरदान उतरे, सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर, गवाहियां देने वाले के ऊपर धन का अभिषेक उतरे, आज चंगाई का अभिषेक उतरे, उसके हाथों में पावर आने पाए, उसके ऊपर पावर सुपर नेचुरल पावर आने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से होने पाए, पवित्र आत्मा तेरी ओर से होने पाए। इन्हें सच में परमेश्वर लज्जाना ना पड़े, इन्हें कहीं भी पवित्र आत्मा खड़े होकर, पवित्र आत्मा जी सच में तूने कहा डरना नहीं, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई तुम्हें जेल में डाल दे, कोई तुम्हारे पर क्रोध करे, कोई तुम्हारे ऊपर खिलाफ खड़ा हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता कि मैं कह रहा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना भूकंप आएंगे, कह रहा कि बाढ़ आएंगी, कह रहा बीमारियां आएंगी, लेकिन इजराइल, ईरान कहता है परमाणु बम गिरेंगे। मैं कह रहा हूं याद रखना इधर उधर सारी जगह, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भविष्यवाणी
करने के लिए। मैंने कहा था कि अभी 2025 में आप सुनेंगे, और 2025 शुरू होते ही आप सुन लेंगे इधर उधर, आप सुन रहे हैं कई देशों में, लेकिन अभी 25 में मैंने कहा था कि मार्च में, अप्रैल में परमाणु बम गिरेंगे। और आप हैरान होंगे कि सच में ये पूरी डेट और मंथ कैसे मालूम है? परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। अगर आप भी सोचते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो श्रापित है वो व्यक्ति। कह रहा कि बाइबल में एक जगह पर लिखा, बाइबल बताती है एक जगह पर कि जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 पढ़ते हैं, उसके 13 में लिखा स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित अपोस्टल और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले करे खड़े हो जाएंगे। आपकी समझ में आया? ये कोई झूठे प्रॉफिटी के लिए नहीं बोला गया, ये झूठे प्रेरितों के लिए बोला गया, अपोस्टलों के लिए बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई झूठा अपोस्टल है या कोई झूठा प्रॉफिट है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि कोई कह रहा है, लेकिन आपको उनको चेक करना है। चेक करने का मतलब ये नहीं कहता है कि वो अगर गुस्सा कर रहा है तो वो इसका मतलब झूठा है, अगर वो ये काम कर रहा है तो झूठा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये चीजें परमेश्वर ने उस समय बताई थी कि अंत समय आएगा, तो उससे पहले भूकंप आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, प्रॉब्लम आएंगी, बीमारियां आएंगी, कई लोगों का वो ठंडा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मारा मारी करने के लिए, छीनने के लिए, ठीक होने के लिए, पैसे की रोटियों की जब जरूरत पड़ेगी तो कई लोग जो है झूठी भविष्यवाणियां करने लगेंगे, डराने लगेंगे, यीशु मसीह का रूप धारण करने लगेंगे। मतलब कि शैतान जो है कह रहे जैसे स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है। याद रखना, जब व्यक्ति मरता है तो वो सोचता है कि मैं इस धर्म में हूं और मेरे को स्वर्गदूत लेने आ गए हैं। वो कपड़े पहनकर आते हैं, मरते हुए व्यक्ति को सामने एक दिन पहले उसको दिखा देते हैं, 5 मिनट पहले भी दिखा देते हैं, लेकिन वो व्हाइट कपड़े वाला स्वर्गदूत नहीं होता, वो कह रहे हैं शैतान भी होता है। तो इस मतलब उसका मुंह जो है वो शैतान का होता है, व्हाइट कपड़े होते हैं उसके। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि ऐसे समय में कहता है कि बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग जो मतलब कि यीशु मसीह का नाम लेने का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन वो भविष्यवाणी करेंगे कि हम यीशु मसीह की ओर से हैं। समझ रहे कि नहीं? उसे आज्ञा नहीं बताएंगे, चरित्र के बारे में बताएंगे, मतलब कि कैरेक्टर से दूर होने के लिए नहीं बताएंगे। तो अगर जो ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं कहता हूं कि वो झूठा है। आप समझ रहे कि नहीं? जो सच्चाई का प्रचार करता है तो वो झूठा नहीं है। तो समझ रहे कि नहीं? हर व्यक्ति इस बात को गौर करे कि आपको भरमाए ना जाए। अंत समय में ऐसा होगा, लोग आपको भरमाएंगे, तो पहले तो आप ही भरमाए जा रहे हैं। कहता बहुत लोगों का क्रोध ठंडा, बहुत लोगों का ज्ञान ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। ऐसे समय में बहुत सारे लोग चिंतित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि आपको सावधान रहना है, ऐसे काट कूट करने वालों से सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चरित्र के बारे में बताता है, जो कह रहा है कि पाप से नफरत करना सिखाता है, कह रहा है कि जो यीशु मसीह के क्रूस की कहानी आपको बताता है, सच्चाई को बताता है, वो झूठा कभी नहीं हो सकता। याद रखना। तो इसलिए आपको कभी नहीं ये बात कहना। अगर आप ऐसे कहते हैं झूठा प्रॉफिट है, अपोस्टल है, तो इसका मतलब आपके ऊपर दंड आएगा, किसी और के ऊपर नहीं। इसका मतलब आपको ज्ञान ही नहीं है 5 रुपए का, तो आप 10 रुपए का ज्ञान कैसे बांट सकते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है कि ले हैंड क्या होती है और ले हैंड क्या नहीं होती। यीशु मसीह ने भी ले हैंड किया था, लेकिन यीशु मसीह ने भी एक जगह रोटियां मांगी थी। यीशु मसीह ने भी कहा था किसके पास रोटियां, किसके पास पैसे हैं ले आओ। उसके पास 100 दिनार थे और जाकर वो 100 दिनार उसने रोटियां बांट दी। आपको क्या पता प्रॉफिट बजिंदर ले हैंड करता है या पैसे लेता है? आपको नहीं पता। लेकिन झूठ बोलना मेरे खिलाफ, कहता दंड लेना है। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ जो बोला, मैं जानता हूं वो मर चुका है, इस धरती पर नहीं है। मैं ये क्रोध के से बचने के लिए आपको बोल रहा हूं कि मेरे लिए नहीं, आप किसी के लिए भी ना बोलो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। इसलिए आपको समझना है और प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपको सुसमाचार की पावर बता चुका है। सुसमाचार की पावर इस लड़की के पास थी और उसी समय इस लड़की ने कहता है कि अपने बंधन तोड़वा लिया। आज लोग देखते रहते हैं मेरी मम्मी आएगी वो बंधन तोड़वाएगा, मम्मी आएगी, डैडी आएगा वो मुझे ठीक कराएगा। मैं कह रहा हूं आपके पास वो पावर है, आपके पास यीशु मसीह खुद आना चाहता है। आप किसी को सुसमाचार सुनाओ, आपको आजाद करना चाहता है। पौलुस के पास ये पावर थी, उसने खुद गीत गाया और उसी समय आजाद हो गया। आप देख रहे हैं कि नहीं मेरे लिए कोई पास्टर आएगा सिर पे हाथ रखेगा, आप कोई नहीं आएगा। पहले आप कह रहे कि आप प्रार्थना करेंगे, पहले आप कहते हैं कि बाइबल पढ़ेंगे, पहले आप सुसमाचार की सामर्थ्य को जानेंगे, अपने गुणों को ठीक करेंगे, अपने चरित्र को ठीक करेंगे और कहते हैं कि परमेश्वर के साथ और क्या सुसमाचार बांटने के लिए चले जाओगे। आप जब तक नहीं सुसमाचार बांट सकते जब तक आप ठीक नहीं हो। जब आप ठीक हो, आपका चरित्र ठीक है, तो आप कह रहे कि सुसमाचार से लज्जाएंगे नहीं। याद रखना,
कोई विपत्ति में आप नहीं फंसेंगे, डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा मैं अंत तक तेरे साथ हूं। अगर आज कोई कर्जे में है, मेरे साथ घोषणा करो, बोलो यीशु मेरे साथ है। करे कि अगर कोई बीमारी में है तो इसी समय बोलो कि यीशु मेरे साथ है। अगर कोई समस्या में है, उसका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर कोई बुद्धिमान नहीं है तो बोलो यीशु अंत तक मेरे साथ है, अंत तक मेरे साथ है। वो मेरी लाइफ में मेरे साथ रहेगा, मेरे घर में मेरे साथ रहेगा, मेरे परिवार में मेरे साथ रहेगा, हर आशीष में मेरे साथ रहेगा। वो यूसुफ के साथ रहा, आपके साथ भी रहेगा, याद रखना। परमेश्वर इन सब बातों से आपको आशीष दे। मेरे कहने का मकसद ये कि अगर आज आप किसी भी प्रकार को लेकर दुखी हैं, अगर आप समस्या में हैं, तो आप दुखी जब हैं, मैंने क्या कहा कि वो सुसमाचार से लग जाता है। कह रहा है कि आशीषित कौन है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस वचन में क्लियर कर दिया, मत्ती के 28 में उसके 20 में कह रहा है कि जो सुसमाचार सुनाता है, जाओ पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार सुनाओ। कह रहा है कि चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। कहता है अगर आप ये वर्किंग करते हैं, कह रहा है कि अगर आप सुसमाचार ही सुनाएं, कह रहा है यहां ले आए और उन्हें हम बैप्टिज्म दे। परमेश्वर कह रहा है कि आपने एक फल ले जीत लिया है, आप एक फल लेकर आए, एक आत्मा को बचाया है। परमेश्वर इसका बदला आपको जरूर देगा, उसके आशीष आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम। आज से फैसला ले लो कि परमेश्वर मैं हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करूंगा, और मैं इसी समय अपने चर्च में लाने की कोशिश करूंगा, मैं आत्माओं को बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कब पता नहीं कौन कब मर जाए। और उसी समय पता नहीं कितने लोग इस धरती पर चले गए, पता नहीं कितने लोग आज की रात नहीं देख पाए। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, उसके घर से पूछो जो मर चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर ये एहसास करा रहा है, कह रहा है जो व्यक्ति इस बात को सुसमाचार सुनाएगा, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। याद रखना, अगर आपने अपने पड़ोस में सुसमाचार नहीं सुनाया, इस वजह से भी आप स्वर्ग से वंचित रह सकते हैं। याद रखना, इस वजह से भी स्वर्गदूत आपको स्वर्ग के अंदर नहीं जाने देंगे, अगर आपने अपने पड़ोस में सुसमाचार नहीं सुनाया। इसलिए आपके पास मौका है, क्रिसमस आ रहा है, तो उसी समय आप जाओ और सुसमाचार सुनाओ। शोभा यात्रा आती है तो जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आपके पास क्रूसड आते हैं, आप और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जाओ पर्चे बांटो, आपने बीज बोया, आपकी ड्यूटी खत्म, आपकी स्वर्ग में एंट्री होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके साथ अंत तक रहेगा। याद रखना, भूकंप आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, अब ये फूड खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे लोगों को आर्थिक तंगी आएगी देशों विदेशों में। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उन मसीह लोगों को कह रहा हूं जिसके अंदर ये भावना होगी सुसमाचार सुनाने की। एक कग्गा भी एलिया की तरह, एलिया के पास एक कग्गा भेजा परमेश्वर ने, नाले में था वो, और उसी समय उसको रोटी देकर गया। याद रखना, आप जहां भी बैठे होंगे परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा यीशु के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं एक अच्छा चेला बनना चाहता हूं। अच्छा चेला प्रेम करता है, अच्छा चेला अपने अगुओं के साथ ईमानदार रहता है, अच्छा चेला निजी रिश्ता बनाता है, अच्छा चेला मदद करता है, अच्छा चेला हेल्पफुल होता है। परमेश्वर ये अच्छे चेले हो जाए यहाँ से। अच्छा चेला हर बात में विश्वास कर लेता है, अपने अगुओं की मदद करता है, उनके साथ रहता है, बाय ओन बुरा नहीं मानता। अच्छा चेला बुरा नहीं मानता, अच्छा चेला संघर्ष करने में पीछे नहीं हटता, अच्छा चेला खोए वो को ढूंढता है। पवित्र आत्मा आज से ये समर्पण करें और खोए वो को ढूंढे। मेरे पिता परमेश्वर, तूने बता कि सबसे बेस्ट बाप तू ही है यीशु मसीह के नाम में, सबसे बेस्ट परमेश्वर तू ही है यीशु मसीह के नाम, और इनकी बेस्ट से बेस्ट गवाही बनने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम। यह भविष्यवाणी है आपके लिए, जिनके जो आज सुसमाचार सुनाने का फैसला ले रहे हैं कि हम चर्च में 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को हम लेकर आया करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आज स्वर्गदूत आपको देख रहा है और इस संडे आपको चेक करेगा और आपके नाम लिखेगा और आपको इस साल में एक बड़ी बेस्ट आशीष देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं परमेश्वर आज यीशु के नाम में। आमीन। मैंने देखा बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं अभी इसी समय, लेकिन आज हनी मीटिंग है, मैं उन लोगों के लिए आज प्रेयर करना चाहता हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसी समय जिन लोगों के पास कोई भी ऐसी बात है, अगर आप चाहते हैं कि हनी आपको आशीष दे, कोई बात नहीं दिखा, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके लाइफ में मिराकल करेगा। जो लोग, कितने लोग आज चाहते हैं कि हम गोस्पल को आगे तक लेकर जाएं। याद रखना, देखो अभी मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं, दिखाओ मुझे स्क्रीन पे, कुछ लोगों को बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं गोस्पल में मदद करते हैं। आपको बताता हूं कि हमारा इंडिया में ही किराए पर है, दिल्ली में किराए पर, फरीदाबाद में किराए पर, गोवा में, महाराष्ट्र, गुजरात में, अहमदाबाद में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं कहीं देखो आप, जगह जगह पर किराए पर। और उसका किराया प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री देती है। कहाँ से देती है? जब आप दान डालते हैं, जब आप बीज डालते हैं। आप देखो, आप पंजाब में हम जगह जगह ये पैलेस लिए हुए हैं जगह जगह पर, किस लिए? कि ताकि वो लोग सुसमाचार के लिए, जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात ठहराई थी कि मूसा जितने तेरे तंबू में आएंगे सबके ऊपर अभिषेक उतरेगा। तो आप जब तक
परमेश्वर के दास के ठहराई हुई बात पर आप अमल नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कैसे करेगा। नई नई ब्रांचें खोल रहे हैं हम फाजिल्का में, आज जगह जगह खोल रही हैं, फिरोजपुर में आप देख रहे हैं कि जगह जगह ये ब्रांचें दिखा रहे हैं, गया में, व्यवहार में, और इसी समय आप देख रहे हैं कि इसी समय गुरुसराय में, राजस्थान में, हर जगह पर आप देख रहे हैं, हिसार में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, आप देख रहे हैं कि हुगली ब्रांच में, कोलकाता में, होशियारपुर में, आप जगह जगह देख रहे हैं। लेकिन ये लाइव देखते रहे आप हैदराबाद, जम्मू में। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग, ये सारी ब्रांचें पैलेस के अंदर हैं, और एक हफ्ते का जो आप दान डालते हैं वही दान हमारा वहां ट्रांसफर हो जाता है, आप समझ रहे हैं। और लंगर खिलाते हैं लोगों को, यहाँ पर लाइट का किराया होता है, साउंड का किराया होता है, हर चीज का किराया है। हर कोई संडे ऐसा नहीं जाता जहां पर हम लंगर नहीं खिलाते। आप देख रहे हैं जहां कम पड़ जाता है वहां पर हम लोग मदद करते हैं, लेकिन जहां कम पड़ जाता है वहां हम मदद करते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी मिनिस्ट्री चैरिटी भी करती है। आप लोग बीज बोते हैं तो आप इस बीज बोने से लज्जाए नहीं, आप लोगों की बातों में ना आए कि मुफ्त में ही है चंगाई, मुफ्त में ही आशीष। जो लोग 100 लोग पहले आकर ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे, मैं उनके लिए ले हैंड करूंगा। और इस संडे खासकर उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये मैं प्रेयर वाली अपना कपड़ा लेकर आया हूं यरूशलेम वाला, और मैं इनके लिए दुआ करता हूं। मैं जब भी तो मैं इसको साथ रख के करता हूं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे, वो उस अभिषेक को दे, तो इस संडे जो सबसे पहले 100 या 200 लोग सबसे पहले आकर स्टेशन कराएंगे, उन सबको मैं ये कपड़े से ब्लेस करूंगा, और इसी समय उस अनॉइंटिंग से परमेश्वर आपको भरेगा, आपको चंगा करेगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और वो औरत चंगी हो गई। आपको समझना, जब पौलुस के चेलों ने रुमाल लगाया, कपड़ा लगाया, तो हमारे प्रेयर टावर के बच्चे भी करे कि हमारे जो प्रेयर योद्धा हैं वो भी आपको रुमाल लगाएंगे, जो मैंने प्रार्थना करके दूंगा। तो आप इस संडे कुछ स्पेशल लोगों के लिए होगा, ये तो स्पेशल ले हैंड में भी होगा, तो उनके लिए भी होगा। ये जो लोग आएंगे परमेश्वर उनको आशीष दे। तो इसी समय ये हनी मीटिंग आप अपने हाथों में उठाओ, और इसी समय आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड में मैंने ले हैंड प्रेयर किया, और जिसके ऊपर हाथ रखा, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों की गवाही आई। किसी का सर्वाइकल गया, कोई दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, किसी के बहर दोनों कानों से बहरा था, आजाद हुआ, किसी को अभिषेक से भरा परमेश्वर ने छुआ, और इसी समय किसी के लाइफ में से गिल्टियां गई, रसोलियां गई, और जिसकी भविष्यवाणी किया वो आजाद किया पवित्र आत्मा ने। और एक व्यक्ति ने बताया, बुजुर्ग व्यक्ति ने, कि उसकी पत्नी डंडा लेकर चलती थी, व्हील चेयर पर थी, और इसी समय डंडे छोड़कर चलने लगी व्हील चेयर पर। वो कहने लगे हम तो विश्वास नहीं कर रहे कि भाई, हम तो सोचते थे सिर्फ टीवी में आप उधर ही होता है इंडिया में, लेकिन बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जब निकली और लोग आजाद हुए, तो इसी समय बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। मैं कह रहा हूं कि आप पूछ लो इनसे कि बिल्कुल फ्री में इनके लिए ले हैंड प्रे किए। आपको समझना है कि अगर आज आप समझ रहे हैं, लेकिन यही लोग कहते हैं जो हमें दान भेजते हैं, भेंट भेजते हैं, अगर कोई भी, तो पवित्र आत्मा उनको आशीष देता है। उनके रिश्तेदार भेजें, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। और इसी समय जो लोग चाहते हैं कि आज सुसमाचार सुनाने वालों के घर में मिठास आ जाए, ये हनी का क्या मतलब है? अब इसी समय वही मतलब ये है कि आज मेरी प्रेयर से आपके घर में गुड न्यूज आएगी, मेरी प्रेयर से आज गवाहियां आएंगी, और इसी समय मेरी प्रेयर से आज आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जिसके घर में भी खट्टास है, मिठास आ जाएगी, जिसके कोई काम नहीं बन रहा तो उसका काम बन जाएगा। तो इसका मतलब जब काम बनता है हम तब मीठा खाते हैं कि लड़का हुआ है मीठा खा लो, ऋतु शादी हो रही है तो मीठा खा लो, रिश्ता हो गया है। तो ऐसे अगर कोई, जैसे हमारे बीच में वो काला भाई बैठा है लाइव में इसका घर नहीं बन रहा, तो इसका लोन पास हो गया तो ये मिठाई खाएगा। तो इसी से मैं ऐसे कह रहा हूं कि आज मैं पहले से ही चाहता हूं कि मैं प्रेयर करूं और हम मिठाई को खाएं, हम इस शहद को लें। तो विश्वास से ले लो आज शहद मिठास। तो आज तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरा ही पी लूं इसको, क्योंकि बहुत सारी गवाहियां मेरी भी बने यीशु मसीह के नाम में। तो आपकी ब्लेसिंग उतरे। आपको ये विश्वास कहता है कि आपको विश्वास करना है। चेला, अच्छा चेला हर बात पर विश्वास करता है। जो अच्छे विश्वासी होते हैं वो हर बात पर विश्वास करते हैं। हमें इस संडे हनी मीटिंग की जाएगी। इस संडे फिर आपको हनी बोतल में यहाँ से दिया जाएगा छोटा छोटा, और उसको प्रेयर करके देखना आप, और इसी समय खाना, और ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर आशीर्वाद उतरे। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा के घर में परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए। और इसी समय जिन्होंने अपने हाथों में
इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, हांगकांग में, श्रीलंका में, पाकिस्तान, नेपाल में, पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने में इस समय पवित्र आत्मा गुजरात, अहमदाबाद, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसी समय हैदराबाद में, कोलकाता में, कर्नाटक में, केरला में, पवित्र आत्मा जी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पूना में, गोवा में, पवित्र आत्मा जी मुंबई में और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा औरंगाबाद में, पवित्र आत्मा जी और इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर नासिक में भी, पूना में भी, कामटी में भी पवित्र आत्मा गो और इसी समय जलगांव के लिए भी पवित्र आत्मा, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए पवित्र आत्मा जी और इसी समय परमेश्वर फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, सच में करनाल, पानीपत, जम्मू, इस समय परमेश्वर हिमाचल, बद्दी, पवित्र आत्मा शिमला, मेरे प्रभु जो उस समय सुन रहे हैं इसी समय परमेश्वर आज जो अपने हाथों में ये मिठास लेकर बैठे हैं, हनी, आज पवित्र आत्मा जी उस अभिषेक को मैं खोलता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये आज से समाचार सुनाने वाले हो मेरे पिता, गवाहियां देने वाले हो, शेयर करने वाले हो, लोगों को चर्च में लाने वाले हो, पवित्र आत्मा फल लाने वाले बने। आज से इनकी आशीषें खुल जाए, बंधन से आजाद हो जाए और ये हनी मीटिंग आज इनके लिए ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह का नाम। इसी समय पवित्र आत्मा जो लोग बीज बो रहे हैं मैं उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम।